और सबसे बड़ा दुख तो तब होता है जब वो इंसान हमारी जगह किसी और को चुन लेता है। हम उसको समझाते-समझाते थक चुके होते हैं, लेकिन उस इस इंसान को समझ नहीं आती है। उस इंसान को मनाते-मनाते थक जाते हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि उस इंसान को सामने वाले इंसान से क्या एनर्जी मिल रही है, क्या अच्छा लग रहा है, वो क्या उसको दे रहा है, क्या उसको फिज़िकली सैटिस्फाई कर रहा है, क्या उसको इमोशनली सैटिस्फाई कर रहा है, हम लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। हम उस इंसान को कहते हैं कि यार एक बात तो मुझे आप बताओ, मेरे पास क्या नहीं है जो वो आपको दे रहा है? मैंने क्या आपको नहीं दिया है जो वो आपको दे रहा है? मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और उससे भी ज़्यादा प्यार करूँगी। कमाल की बात तो ये है, जैसे ही हमारा पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को चुन लेता है, तो हमारे अंदर एंग्ज़ायटी होने लगती है। हम बहुत घबराने लगते हैं, लेकिन उस इंसान के ऊपर हमारी बातों का असर होना बंद हो जाता है। हम उसको समझाते हैं, हम उसको मनाते हैं और उस इंसान के पीछे बहुत ज़्यादा दौड़ने लगते हैं, लेकिन उस इंसान के ऊपर हमारी बातों का असर नहीं होता है। क्यों भई? हम उसको मनाते भी तो हैं ना, हम उस इनका समझाते भी तो हैं ना, फिर क्यों ऐसा होता है? दोस्तों, अगर आपके रिलेशनशिप में ऐसा हो रहा है और आपके रहते-रहते आपका पार्टनर किसी तीसरे इंसान को चुन लेता है और आप अंदर ही अंदर एक गिल्टी फ़ील कर रहे हैं, अंदर ही अंदर घुटन फ़ील कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, ये जाने-अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में हम फँस जाते हैं, जिन रिश्तों को सँभालते-सँभालते हम अपनी लाइफ को ख़राब कर लेते हैं। जिन रिश्तों को बचाते-बचाते अपनी फैमिली को ख़त्म कर लेते हैं और जिन रिश्तों को सँभालते-सँभालते हम खुद की वैल्यू ख़त्म कर लेते हैं, आज वही इंसान हमें कहता है कि भई देखो, मुझे रात को कॉल मत किया करो, मुझे रात के 9 बजे के बाद कॉल मत किया करो। जब मैं घर चला जाता हूँ, मुझे मैसेज मत किया करो। मेरी भी फैमिली है भई, मेरी भी लाइफ़ है भई। ये वही इंसान है जो हमें रात को कॉल किया करता था और जिसने हमें बात करने की आदत डाली थी। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर की, और जिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में आज हम अपने आप को पूरे तरीके से समर्पित कर चुके हैं। आज वो इंसान कहते हैं देखो भई, कोई ज़रूरी थोड़ा ना, मेरी ड्यूटी थोड़ा ना है ये कॉल करने की। जब हम उसको कहते हैं कि यार तूने मुझे कल कॉल ही नहीं किया। अरे मैं क्या करूँ भई, मेरी ड्यूटी थोड़ा ना है कि मुझे ज़रूरी है कॉल करना। मुझे ज़रूरी थोड़ा ना है कि तू मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं नहीं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता और मैं बात भी नहीं करूँगा अब। अगर आप मुझे ज़्यादा कॉल करोगे तो मैं रात को आपको ब्लॉक कर दिया करूँगा। जब सामने वाला इंसान इस तरीके का बिहेवियर हमारे साथ करता है और ये वही इंसान है जो हमें रात दिन कॉल करता था और हमें आदत डाल चुका है। हमें उससे बात नहीं करती थी। ये इंसान हमारा पीछा करता था। लेकिन आज ये कह रहा है कि देखो भाई, मुझे बार-बार कॉल मैसेज मत करना। देखो भाई, बार-बार आप मुझे कॉल मैसेज करोगे तो मैं ये रिश्ता खत्म कर दूँगा। चाहते हैं ऐसे इंसान को रिग्रेट फ़ील कराना, जिसको आपने हर तरीके से सपोर्ट किया है। फाइनेंशियली, फिज़िकली, इमोशनली और यहाँ तक कि कंडीशनली भी भाई। यहाँ तक कि आपने जितना उसने पैसा माँगा है, आपने दिया है। आपने उम्र के बारे में नहीं सोचा, उसकी उम्र ज़्यादा है, आपकी कम है। उसकी एज ज़्यादा है ना? हम कहेंगे सर ठीक है। आपकी एज ज़्यादा है, उसकी कम है। उसका लेवल 0 है, आपका हीरो है। लेकिन ना तो आपने लेवल देखा, ना आपने उम्र देखी, आपने सब चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके, समझौता करके एक रिश्ता डेवलप कर लिया। आज ये इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता है। चाहते हैं ना इसको रिग्रेट फ़ील कराना? चाहते हैं ना इसको एहसास कराना? अगर ऐसा चाहते हैं तो इसको रिग्रेट फ़ील कराने में मैं आपकी हेल्प करूँगा और 100 टू 100% इसको रिग्रेट फ़ील होगा और ये रोएगा आपके सामने। गिड़गिड़ाएगा भाई, पैरों में गिर जाएगा आपके। बस करना क्या है आपको? आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल और केवल काउंसलिंग बुक करानी है, उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराने में मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। आपने कहा कि सर मेरे पार्टनर ने मेरी जगह पर किसी और को चुन लिया है। ऐसा वैसे तो 95% रिश्तों में हो चुका है आज के टाइम में। रिश्ते बच कहाँ रहे हैं? जो रिश्ते बच रहे हैं वो किस रीज़न की वजह से बच रहे हैं, ये भी तो समझ लीजिए। आज पार्टनर हमसे बात नहीं करना चाह रहा है, तो पार्टनर बात क्यों नहीं करना चाह रहा है, ये भी कभी समझा है?
आज पार्टनर हमें ब्लॉक कर देता है, तो क्यों ब्लॉक कर रहा है ये भी कभी समझ आया है? रिश्ते चलाए जा रहे हैं। अब जब आपको पता नहीं भाई गाड़ी में गियर के कैसे लगेंगे, बस आपको तो पता है स्टीयरिंग इधर घुमाना, इधर घुमाना। रिश्ता आप बना चुके हैं लेकिन पता नहीं है कि चलाना कैसे है। अगर रिश्ते को बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए, बड़ा स्मूथली चलता है, रिश्ता सरलता से चलता है, बहुत आसानी से चल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स सेकंडों में खड़ी हो जाती है भाई। उसको संभालना, बचाना, डूबना, क्या है ये सब? रिश्तों को संभालने में अपनी पूरी एनर्जी लगा देते लेकिन नहीं संभाल पाते। अब थोड़ा बात को मेरी ध्यान से सुनना। अगर सामने वाला इंसान आपसे इरिटेट हो रहा है तो उसका रीजन है आप। अगर सामने वाला आपके साथ चीटिंग कर रहा है तो उसका रीजन है आप। अगर सामने वाला आज आपसे बात करना बंद कर रहा है तो उसका रीजन है आप। अब आप कहेंगे सर आप तो हमें ही दोषी ठहराए हैं। क्यों नहीं भाई? मैं अभी एक बंदे की लाइफ की काउंसलिंग कर रहा था। थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब ये कहता है मुझे कि सर आप मुझे ही कह रहे हैं। क्यों नहीं कहूं भाई? मैंने उससे बात नहीं की, वो इसलिए नहीं की, जिस तरीके का मुझे बिहेवियर लगा है और जिस तरीके का वो काम कर रहा है, वो काम वही लोग करते हैं जो बहुत स्ट्रोंग होते हैं। अगर आप सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते तो फिर आप ये कोई भी काम नहीं कर सकते। थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये बंदे की जो लाइफ है, इसकी मैंने काउंसलिंग की थी अब से लगभग 10 महीने पहले। ये मैरिड पर्सन है और जो सामने वाली लेडीज है वो भी मैरिड है। अब हैरानी की बात यह है, वो भी मैरिड है और ये भी मैरिड है, लेकिन उसकी लाइफ में उसके हस्बैंड नहीं, उनकी डेथ हो चुकी है और वो गवर्नमेंट नौकरी में है महिला, और ये भी गवर्नमेंट नौकरी में है। इसकी लाइफ में 3 बच्चे हैं और एक पत्नी है। उसकी लाइफ में एक बच्चा है। उसके पास अपना मकान है, सब कुछ। अब ये उससे प्यार करता है, वो इससे प्यार करती है। अब मामला यहां आकर अटक गया है। वो कह रही है कि मुझे आपसे शादी करनी है, ये भी कह रहा है, लेकिन शर्त ये है कि पहली वाइफ को छोड़ना है। अब इसने इधर उधर से कुछ भी जुगाड़बाजी की, कोई तरीका यूज किया, इसने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया। अब वो पता लग जाता है उसको, जैसे ही पता लगता है वो थोड़ा हाथ पैर फेंकती है और इसके साथ फाइट शुरू कर देती है। और जब फाइट शुरू कर देती है तो चीजें इतनी बिगड़ जाती है, लेकिन ये रिश्ता नहीं टूटता है। ये फिर भी इससे प्यार करता है, इसके सामने रोता है, संभालता है, चीजों को मैनेज कर लेता है। अब ये कहता है कि सर वो मुझसे शादी करने को तैयार है। मैंने कहा अच्छी बात है भाई। इसने कहा कि सर कैसे करूं? वो तो मुझे ये कह रही भाई, अब उसकी फैमिली वाले इसको देखने के लिए आ जाते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बड़ी गहरी बात है। कुछ रिश्तों को और कुछ नींव हम रिश्तों की ऐसी रख लेते हैं, ना तो इधर जा पाते हैं ना इधर जा पाते हैं। अब ये बंदा कहता है कि मेरी जो शादी हुई है वो जबरदस्ती हुई है। इस बात को कोई मान लेगा? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, इस बात को कोई मान लेगा क्या? अब किसी रोड से आप जा रहे हैं और आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, सामने वाले व्यक्ति की डेथ हो जाती है उस एक्सीडेंट में। आपने कहा कि मुझसे गलती से हो गया है, लेकिन भाई कानून में तो प्रावधान है कि आपको कहीं ना कहीं धारा लगेगी। कानून में प्रावधान है। आपके सही स्वीकार करने से क्या हो रहा है? आपने गुनाह किया है भाई। अब सुनिए मेरी बात को थोड़ा ध्यान से। अब ये कह रहा है कि नहीं नहीं मुझसे गलती से हो गया, आपने तो बता दिया, लेकिन चीजें कैसे मानी जाएंगी? कौन मान लेगा? ऐसे मेरे पास रिश्तों की काउंसलिंग बहुत सारी आ चुकी है। अब इससे मैंने कहा, इसके घर वालों ने इससे पूछा, जैसे उसको देखने के लिए आए तो इसने कहा कि मेरी जो वाइफ है उसको मैं खर्चा देता रहूंगा, जो मेरे बच्चे हैं उनको भी खर्चा देता रहूंगा। ठीक है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, अब फैमिली वालों से मिलना भी था उसको। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, इस बात को किस फैमिली के लोग एक्सेप्ट कर लेंगे? मैंने कहा भाई या तो झूठ बोलो। ये कहने लगा झूठ कैसे बोल जाऊं? मैंने कहा या तो झूठ बोलो जब आप ये काम करने जा रहे हैं। अगर आप एक और वाइफ रखना चाहते हैं, सीधी बात है, आप अगर ये चीज कह रहे हैं लोगों को कि वो तो जबरदस्ती शादी हो गई, तो फिर वो 3 बच्चे कैसे हो गए? सवाल भी तो लोगों के पास अलग अलग है।
जब आपकी जबरदस्ती शादी हो गई तो 3 बच्चे कैसे हो गए? उन सवालों को आप कैसे लोगों के दिमाग से निकालोगे भाई? अगर आप गवर्नमेंट नौकरी करते हो और 6 महीने में आप 50 लाख रुपए कमा लेते हैं, तो लोगों के मुंह को कैसे बंद करोगे भाई? उनके तो सवाल है, जवाब देने पड़ेंगे। तो मैंने इससे कहा भाई या तो देखो आप झूठ बोलो कि देखो मैं उनको सेपरेट कर चुका हूं, या फिर उनकी प्रॉपर्टी सेपरेट करके उनको बांट के दो और इसको बोलो आज का जीवन, आज के बाद का मेरा जीवन आपके साथ होगा। मैं ये नहीं कहता भाई 2 शादियां करना गलत है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि जिसको करनी हो तो करेगा, मैं कैसे कह दूंगा? मैं ये भी नहीं कहूंगा कि लोग गलत कर रहे हैं, कैसे कहूंगा भाई? उनकी अपनी लाइफ है, वो कहीं लेकर जाएं। उनको अच्छा लग रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, मुझे क्या मुश्किल है? मैं तो एडवाइस दे रहा हूं। अब मैंने कहा है भई या तो इन बच्चों को सेपरेट करो, इनकी लाइफ सेपरेट करो, इनको जो खर्चा देना है वो दो, अपनी वाइफ को सेपरेट करो और फिर इसके साथ लाइफ जियो। इसको सीधा-सीधा बोलो कि भई आज के बाद जो मेरे जीवन में होगा उसके आप हकदार होंगे। अब से पहले जो मैंने कमाया है वो उनका है और अब के बाद जो मैं कमाऊँगा वो आपका है। अब ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये चीज़ गलत है या सही? सीधी-सी बात है, ये सही। आप कोई ना कोई बोलेगा हाँ ठीक है सर। अब मैं ये चीज़ कह रहा हूँ आपको, अगर इस तरीके के रिश्तों में आप फँस जाते हैं, थर्ड पार्टी है ना यहाँ पर भी, थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर आप रोकर, गिड़गिड़ाकर, सामने वाले के सामने झुककर आप रिश्तों को चला रहे हैं, कहाँ भई? क्या चल रहा है फिर? रिश्तों में तो हर चीज़ को एक्सेप्ट करना होता है, खासकर एक्स्ट्रा मैरिटल में। आप गलत हैं तो भी एक्सेप्ट, सही हैं तो भी एक्सेप्ट, आप बहुत बुरे हैं तो भी एक्सेप्ट। बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है और गलत सही चीज़ों को ज़्यादा सवाल जवाब में मत लेकर जाओ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आप बना रहे हैं, वो सुकून के लिए बना रहे हैं, कंडीशनल बना रहे हैं। अगर आप उसको धरातल पर लेकर आएँगे, ज़मीन पर लेकर आएँगे तो बहुत लोगों की आँखें देखनी पड़ेगी, इतनी हिम्मत नहीं है आपके अंदर। समझ गए? और रही काउंसलिंग की बात, मैंने बहुत सारे रिश्तों को सँभाला है, ये भी समझ जाते, लेकिन चीज़ों को सँभालने की कोशिश की जाए अगर, और अगर पेशेंस आपके अंदर नहीं है और आप किसी भी पद पर हैं, किसी भी प्रतिष्ठा पर हैं, किसी भी गवर्नमेंट नौकरी में हैं, तो सीधी-सी बात है, आपके अंदर बचपना है। आप सेकंडों में चीज़ों में उलझ जाते हैं। जिन चीज़ों को आप 4 साल से चला रहे हैं, 4 साल से चला रहा है भई, यही लटके हुए हैं चीज़ों में। सामने वाला ये कहता है कि आप डिवोर्स दो तो तब शादी करूँगा। अब सामने वाला इंसान 2 साल से अपनी वाइफ़ को भी डिवोर्स दे चुका है, फिर भी वो शादी नहीं कर रही है। बच्चों को भी सेपरेट करने को तैयार है, फिर भी वो शादी नहीं कर रही है। तो वो कैसे शादी करेगी भाई? फैमिली तो यहाँ बिगड़ रही है, वहाँ कहाँ बिगड़ रही है? सीधी-सी बात है, ऐसे रिश्तों में बड़ी दिक्कत होती है और इन रिश्तों को सँभालना है, तो सीधी-सी बात है, शांत होकर सँभालो, शांत होकर सँभाला जा सकता है। जिससे आप एडवाइस ले रहे हैं, वो भी एक इंसान है भई। उसको भी चीज़ों का पता है, तभी तो चीज़ें चल पाएँगी। हाँ, समझ रहे हैं आप बात को? अगर सामने वाले इंसान से आप ऑन द स्पॉट चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करोगे, नहीं कर सकता भाई। वो केवल उस समय एडवाइस दे सकता है, सही करने के लिए आपको उसको समय देना पड़ेगा। एडवाइस में और सही करने में ज़मीन-आसमान का अंतर होता है। आप वहाँ एडवाइस माँग रहे हैं, समझ गए? तो आपको शांत होना पड़ेगा, सबसे आसान रास्ता होता है ऐसे रिश्तों में शांत रहना। ऐसे रिश्तों में दौड़ा-दौड़ी नहीं चलती, दौड़ा-दौड़ी करोगे तो कानून भी बैठा है और बहुत ज़्यादा डीपली जाओगे तो फिर गली मोहल्ले वाले भी बैठे हैं और फिर भई आप समझ लो कि दर्शन किस चीज़ों के हों, किस कंडीशन में आप पहुँच जाएँगे आपको पता नहीं चलेगा। आया समझ आपको? और हाँ दोस्तों, अगर ऐसे रिश्तों में आपके प्रॉब्लम्स आई है तो मैंने आपको बताया है कि ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 एडवाइस आप ले लीजिए, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। अब थोड़ा ध्यान से सुनना। अब थर्ड पार्टी आने के बाद आपको बेचैनी इसलिए होती है कि आप डिपेंड हैं उस इंसान के ऊपर। आप डिपेंड हैं उस इंसान के ऊपर भाई। और जब इंसान डिपेंड हो जाता है और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बिहेवियर होता है, तो लोग उसको काटने की कोशिश करते हैं भाई। लोग उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, जहां पर रिश्ते पूरे तरीके से खोखले हो जाया करते हैं। जहां पर सामने वाला इंसान हमें तोड़ देता है और हमें टूटना पड़ता है, हम रोने लगते हैं, हम चिल्लाने लगते हैं, सामने वाले इंसान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने सबको एडवाइस दी है कि इस समय आपका इमोशनली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर आप इन समय पर इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं है तो सामने वाला इंसान आपके साथ गेम खेलेगा और अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से चलाएगा भाई। क्यों भाई? कौन से रिश्ते को आप बार बार जाकर डूब कर और मरना चाहते हैं इन रिश्तों में? कुछ टाइम के लिए अपने आप को रोको, इंडिपेंडेंट बनो भाई कुछ टाइम के लिए। इंडिपेंडेंट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत पैसा कमा लो, नहीं भाई। पैसा कमाना मतलब ये नहीं है सुकून है। जिन हालातों से आप गुजर रहे हैं, उन हालातों में पैसा नहीं जो काम कर रहा है आपके लिए। पैसा तो आपके पास बहुत सारा है, ट्रांजैक्शन सेकंडों में कर लेते हैं आप, लेकिन वो पैसा आज सुकून नहीं दे रहा है। जिन रिश्तों में आप हैं, वो रिश्ते आपको सुकून नहीं दे रहे हैं। जिस सर्कल में आप हैं, वो सर्कल आपको सुकून नहीं दे रहा है। तो सीधी सी बात है कि उस इंसान का सर्कल जो है, वो आपको सुकून देता है। तो उस इंसान को वापस लाने के लिए सीधी-सीधी एडवाइस है कि आप अपने ऊपर काम करें और सामने वाले इंसान के सामने बार-बार रोना नहीं है। रोते हैं ना बार-बार जाकर। अगर आप मेरी ज़िंदगी से चले गए तो मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचेगा। आप मुझसे दूर चले गए तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। अगर मैं आपसे बात नहीं करता हूँ तो मेरी साँसें थम जाती हैं। क्या है ये? ये जो आप गिने-चुने डायलॉग मार रहे हैं, ये छोटी-छोटी बातें आप जो उसको कह रहे हैं, जिस बंदे की एज 35 है, जिस बंदे की एज 45 है, आपको क्या लग रहा है कि उस इंसान की लाइफ में आपसे पहले कोई मर्द नहीं आया होगा? आपको क्या लग रहा है कि आपसे पहले उसकी लाइफ में कोई महिला नहीं आई होगी? मैंने आपसे पूछा है। कोई लेडीज़ नहीं आई होगी? उसकी लाइफ में लेडीज़ भी आई है, उसकी लाइफ में मतलब ये मान लीजिए अगर वो लेडीज़ है तो मर्द भी आए होंगे। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सबसे पहले वो जो रिश्ते टूटे हैं या तो इस साइड से टूटे हैं या उस साइड से टूटे हैं। सामने वाले इंसान को इरिटेट किया है और छोटी-छोटी बातों के लिए। घर में जाओगे तो वीडियो कॉल करोगे मुझे। दरवाजे पे जाने से पहले कॉल काटोगे और सुबह उठते ही मुझे गुड मॉर्निंग बोलोगे। यही तो होते हैं। अब ये चीज़ें जब सामने वाले के ऊपर एक ड्यूटी की तरह बना दिया जाता है, जब किसी को एक ड्यूटी की तरह दे दी जाती है तो बड़ा इरिटेट होता है। अगर कोई मुझे कहे भई सुबह उठकर आपको पहले मुझे नमस्ते करनी है और नमस्ते करने के बाद आपको मुझसे पूछ के नाश्ता करना है, मैं कहूँ भाई देखो, मैं बिल्ली पालना पसंद नहीं करता और ना मैं डॉगी पालना पसंद करता हूँ। मैं केवल और केवल जीवन उसका जीऊँगा, फिर मैं अपना जीवन नहीं जी सकता। क्या है भई? कौन-सा जीवन जीना चाहते हैं आप? आप खुद को सुकून देना चाहते हैं या उसको सुकून देना चाहते हैं? आपने अभी प्रेजेंट में अपने जीवन को उस सामने वाले इंसान के हवाले कर दिया है। इंडिपेंडेंट इमोशनली आपको बनना पड़ेगा। और एक बात का और ध्यान रखना, जिस दिन हमारी खुशियों की चाबी उस सामने वाले इंसान के पास हो जाती है, उस दिन हमारा गेम बजना शुरू हो जाता है भाई। उस दिन हमारा ड्रामा होना शुरू हो जाता है। उस दिन हमें ये समझ लेना बहुत बहुत तरीके से टॉर्चर किया जाता है। हमारी भावनाओं को आहत किया जाता है। हमारे बहुत बुरे तरीके से ठेस हमें पहुंचाई जाती है। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, अपने आप को इंडिपेंडेंट कैसे भी करके इमोशनली इंडिपेंडेंट बना लेना है और उससे थोड़ी डिस्टेंस भी तो बनाओ। एक छोटी छोटी तैयारी करके होगा एक। अब पहले आप 2 दिन के लिए उससे थोड़ी डिस्टेंस बनाइए। आप कहेंगे सर मैं तो दिन में उससे 50 कॉल करता था, ठीक है, आप 25 कॉल कर दीजिए। मैं आधा तो नहीं कहूँगा, लेकिन 40 कॉल करिए। 40 पे से 30 पर ले आइए, 30 पे से 20 पर ले आइए और कुछ फिर 2 दिन के लिए आप रुक भी जाइए। 2 दिन तक उससे बात ही मत करना। फिर 2 दिन पे 4 दिन पे ले आइए, 4 दिन पे 8 दिन पे ले आइए और चीज़ों को ऐसे मैनेज करोगे। 1 दिन में नहीं संभव है चीज़ें। बीमारी कोई भी है, अगर 6 महीने की बीमारी है, उसको काटने के लिए आपको समय चाहिए होता है। तो उस इंसान के सामने रोना, धोना, गिड़गिड़ाना, परेशान करना, ये इमोशनली इंडिपेंडेंट आज का मेरा जो एडवाइस है और थर्ड पार्टी को निकालना, बस यही रास्ता है कि इमोशनली इंडिपेंडेंट आपको होना पड़ेगा और थर्ड पार्टी के साथ बार-बार छेड़खानी करना भी बंद करना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, जैसी थर्ड पार्टी आती है तो बार-बार अपने पार्टनर से एक सवाल करने लगते हैं, क्वेश्चन करने लगते हैं, अच्छा आपकी वाइफ आपके पास सोती है क्या? आपकी वाइफ आपके पास रहती है क्या? आपकी वाइफ, मैंने देखा है आप अपनी वाइफ के साथ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे थे। अरे! मुझे समझा नहीं जा रहा है कुछ भी।
आप अपनी वाइफ के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। भाई मुझे एक बात बताइए, अगर आप इस तरीके की चीज़ों में घुसोगे, सीधी-सी बात ये है कि उन्हीं चीज़ों से निकल कर ही तो उसने रिश्ता बनाया है। वो वहाँ भी तो इरिटेट ही था, वहाँ भी तो सवाल-जवाब किए जा रहे थे, वहाँ भी तो इमोशन को ठेस पहुँचाई जा रही थी और यही चीज़ आपने शुरू कर दी है। वही ढाक के 3 पाँच चौथा लगे ना 5वें की यानी जो चीज़ें आपने की है वही पहले की जा रही थी। तो कहाँ सुकून है? तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोगों की पर्सनल लाइफ में झांकना बंद कर दो, थोड़ा रुको, थोड़ा शांति दो अपने आप को और थोड़ा सुकून दो, फिर देखिए सामने वाले इंसान का कैसे डमरू बजता है। लेकिन अब क्या है, अब तो अपना डमरू बजाने पे बजे, अब तो अपना डमरू बजाने पे लगे हैं। क्यों भाई? कहाँ कौन सी चीजों में आप घुसना चाहते हैं? रुको थोड़ा, अपने आप को सुकून दो, रुको और शांति दो अपने आप को, चीजें बेहतर हो जाएंगी। कई बार तो आपको लगता है कि मैं शांत रहूंगा तो चीजें बड़ी बेहतर हो जाएंगी। रोना धोना बंद करो और ज़्यादा दौड़ा-दौड़ी भी बंद कर दो, चीज़ें खराब हो जाएँगी। सामने वाले इंसान से आपने बहुत प्यार किया है, बहुत टाइम भी दिया है, लेकिन आज सामने वाला इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता। आज सामने वाला इंसान आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहता। दूसरी बात, बार-बार उसको कॉल करोगे तो और दूर चला जाएगा। हाँ, मैं एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, तो चीज़ें बेहतर हो जाएँगी और सामने वाला इंसान आपके सामने रोने लग जाएगा। कब? जब आप चुप हो जाएँगे। सामने वाला इंसान इन चीज़ों को जानने के लिए परेशान हो जाएगा, लेकिन कब? जब आप चुप हो जाएँगे। सामने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में बार-बार टोकने की आपको कोशिश करेगा, लेकिन कब? जब आप साइलेंट हो जाएँगे। साइलेंट बेस्ट ट्रीटमेंट है, किसी भी रिश्ते को बचाने का। अब आप पूछेंगे सर कहीं ऐसा तो नहीं चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाएँगी? ऐसा नहीं होगा। चीज़ें खराब नहीं होंगी, सही हो सकती है। मुझसे जब काउंसलिंग ली जाती है, तो लोग ये पूछते हैं कि सर चीज़ें सही होने की बजाय खराब तो नहीं होंगी ना? मैंने कहा नहीं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा शांत और चुप हो जाएँ। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ एक बेहतर वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।